गुड इवनिंग। मैं इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल अगर हमने बिजनेस करना हो, एंट्री मोड क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, वो करवा रही हूँ। ठीक है, कल मैंने थ्योरी स्टार्ट करवाई थी, थ्योरीज कंप्लीट हो गई थी। अगर एंट्री मोड इन इंटरनेशनल बिजनेस, अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री मोड क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब हमने अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है। इसके 3 मोड हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेड रिलेटेड मोड, सेकंड है कॉन्ट्रेक्चुअल, थर्ड है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मोड। ट्रेड रिलेटेड मोड में एक्सपोर्ट आएगा। ठीक है, सेकंड आएगा पिगी बैंकिंग, थर्ड है काउंटर ट्रेड, फोर्थ है ई कॉमर्स। कॉन्ट्रेक्चुअल में आएगा हमारा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ आएगा टर्न की प्रोजेक्ट, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इन्वेस्टमेंट में आएगा ओवरसीज, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी एंड एफडीआई। ठीक है, ये सभी मोड आएंगे हमारे एंट्री मोड में। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी। आपने ये लर्न करना है कि कौन सा मोड किस में लाई करेगा। ट्रेड रिलेटेड में क्या आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा। देखिए, हम इसमें अब पढ़ेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सप्लेन इन इंडियन कस्टम एक्ट 1962। एक्सपोर्ट को किस में एक्सप्लेन किया गया है, इंडियन कस्टम एक्ट 1962 में एक्सप्लेन किया गया है। एक्सपोर्ट 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, विदाउट द हेल्प ऑफ मीडिएटर। अगर मीडिएटर की हेल्प के बिना कोई एक्सपोर्ट हुआ है उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कहा जाता है। इसमें एक्सपोर्ट हाउस सीधा ही दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेडिंग करती है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने अपने देश के गुड्स या सर्विस को दूसरे देश में भेजा है। अगर मीडिएटर के हेल्प के बिना तो वो डायरेक्ट होता है। एक्सपोर्ट हाउसेज या ट्रेडिंग हाउस जो कट इस डायरेक्ट भेज देते हैं। इनडायरेक्ट में मीडिएटर की हेल्प से क्या होता है, हेल्प से किया जाता है ये। इसमें एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेडिंग हाउस क्या करते हैं, मीडिएटर की हेल्प लेते हैं, देन आफ्टर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स क्या होते हैं, होम कंट्री में मेड भी हो सकते हैं और अदर कंट्री से भी हम क्या करवा सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अदर कंट्री से हो सकता है हमने परचेज किया हो या अपने खुद की कंट्री में इसको बनाया हो, वही क्या होते हैं, वही चीज को हम एक्सपोर्ट आगे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। नेक्स्ट आता है पिगी बैंकिंग, ट्रेड रिलेटेड है ना। पिगी बैंकिंग में क्या होगा, आल्सो नोन इज कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि वह एक कंट्री यूज, एक क्या करती है, एक कंट्री यूज another कंट्री डिस्ट्रीब्यूट चैनल, क्या करेगी, एक कंट्री यूज करेगी दूसरे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। जो कंपनी या कंट्री दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करती है उसे यूजर कंपनी, उस यूजर कंपनी को राइडर तथा देने वाली कंपनी को कैरियर कैरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि जैसे मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी इंडियन कंपनी है और बी कंपनी फॉरेनर कंपनी है। ठीक है, इंडियन कंपनी ने क्या किया, फॉरेनर कंपनी कहाँ की है, यूएसए की है। ठीक है, ए कंपनी ने यूएसए में गुड्स बेचने हैं और बी कंपनी के क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब बी कंपनी के रिटेलर, होलसेलर यूज करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के रिटेलर होलसेलर को यूज करेगी यूएसए में गुड्स बेचने के लिए, तो वो क्या कर रही है, हम पिगी बैंकिंग कर रही है। तो इंडियन कंपनी को क्या बोला जाएगा, राइडर बोला जाएगा, और फॉरेन कंपनी को कैरियर बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड रिलेटेड में काउंटर नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पहले, काउंटर ट्रेड भी सिमिलर टू एक्सपोर्ट होता है, बिल्कुल सेम उसमें होता है, एक्सपोर्ट की तरह होता है। बट काउंटर ट्रेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब गुड्स से रिलेटेड, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, काउंटर ट्रेड का मतलब है कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है जो काउंटर ट्रेड में इंक्लूड है, एक्सपोर्ट में इंक्लूड नहीं है।
ठीक। और फिर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। आपको जो ये है ना काउंटर ट्रेड, वो लास्ट में बताऊंगी, जब आपको सब क्लियर हो जाएंगे ना, तब आपको काउंटर ट्रेड समझ में आएगा। एक्सपोर्ट बता दिया, पिगी बैंकिंग और ई कॉमर्स बता दिया। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वे से हम ऑनलाइन तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट कैटेगरी पूरी हुई। सेकेंड है कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है, टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देन दे यूज देयर स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज फॉर सक्सेस। अगर टू पार्टी हैं, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम आपस में रिसोर्सेज जो भी हैं, साधन जो भी हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे मैन से रिलेटेड हो, चाहे मनी से रिलेटेड, आपस में एक्सचेंज करेंगे ताकि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फायदा उठा सके। इसको कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेडिंग बोला जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या है, दो कंपनियां डिफरेंट कंट्री में अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी को यूज करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और सेल करती हैं। दो कंपनियां हैं जो डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट कंट्री में है। मान लो ए कंपनी इंडिया में है, बी कंपनी फॉरेन में है, वो अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी को यूज करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी। मतलब दोनों ने क्या किया, दो कंपनियां हैं ना, डिफरेंट कंपनीज में हैं, वो दोनों ही अपनी क्या कर लेंगी, अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर लेंगी, मिला लेंगी। दोनों ही कंपनियां अपनी स्ट्रेंथ को मिला लेंगी और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी और उसको सेल करेंगी। उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। किसको जोड़ रही हैं, स्ट्रेटेजी को जोड़ रही हैं। अगर दो कंपनियां जिनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हैं, एक इंडियन कंपनी एक फॉरेन कंपनी, दोनों ही ने अपनी स्ट्रेटेजी को जोड़ा और नया प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल किया, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस बोला जाता है। सेकेंड हमारा टाइप है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल में, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, चीपर रॉ मटेरियल का बेनिफिट उठाने के लिए दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मान लो इंडिया में कोई गुड्स सस्ते रेट पर है और फॉरेन यूएसए में वो चीज़ महंगी है, तो यूएसए की कंपनी चीप प्रोडक्ट्स का, चीप रॉ मटेरियल का फायदा उठाने के लिए इंडिया का कंपनी के साथ डील करेगी और उसके थ्रू उसका इंडिया का गुड्स रॉ मटेरियल यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिससे कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। इसमें इनपुट प्रोवाइड बाय अदर कंट्री, इंडिया कंपनी यूएसए को क्या करेगी, इनपुट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन को स्लो करने के लिए तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। थर्ड है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एमजीटी का मतलब हमेशा मैं यहाँ पे लिखूंगी मैनेजमेंट। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वन कंट्री कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर कंट्री फॉर ट्रेनिंग मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट को स्किल सिखाने के लिए दो कंपनियां क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। मान लो इंडिया कंपनी के पास जो भी मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, फॉरेनर के पास ज़्यादा स्किलफुल है। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि आपस में वो क्या कर सके मैनेजमेंट को अब इंडिया कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट करिए, ताकि इंडिया कंपनी जो है ना अपने मैनेजर्स को स्किल सिखा सके। इसलिए उसने इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि वो अपने मैनेजर्स को स्किल्स सिखा सके। इसी को इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दूसरी कंट्री पहली कंट्री को मैनेजमेंट स्किल देती है, जो मैंने आपको बताया इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट हमेशा सर्विस से रिलेटेड होते हैं। इंडिया के बाहर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने के लिए केंद्र कुशलता को यूज करना। मतलब क्या है, टर्न की को यूज करना। जैसे मान लो इंडिया के लोग क्या है, इंडिया के लोगों के पास कोविड को बनाने की कोई क्या आ गई, मेडिसिन तैयार करने का कोई फॉर्मूला पता हो गया। अब इंडिया की कंपनी क्या करेगी, यूएसए की कंपनी यूएसए के अंदर अपनी इसी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए, एफिशिएंसी सर्विस से रिलेटेड एफिशिएंसी को दिखाने के लिए यूएसए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे कि यूएसए का भी क्या होगा, यूएसए के लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी, यूएसए की साइंटिस्ट भी इससे ट्रेंड होंगे। तो अगर हम कोई सर्विस से रिलेटेड कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको टर्न की प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें लाइक कॉन्ट्रैक्टर की टाइप क्या हो सकती है, बिल्ड एंड ट्रांसफर। बनाओ और उसको ट्रांसफर कर दो, लाइक हाउस। जैसे ठेकेदार होते हैं ना, वो बनाते हैं घर, उसको हमें ट्रांसफर, ओनर को ट्रांसफर कर देते तो हाउस हो गया। इस तरह की सर्विस हो जा सकती है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाओ भी सही, उसको चलाओ भी सही, देन ट्रांसफर करो। जैसे कार ठीक है, कार की सर्विस करवाने जाते हैं मान लो गैरेज में, तो पहले क्या होता है कि पहले कार की पहले वो क्या करते हैं, कोई भी पुर्जे वगैरह टूटे हो उसकी रिपेयरिंग करते हैं, फिर एक बार कहते हैं ना कि हम एक बार राउंड लगा के आते हैं कि उसमें देखते हैं कोई कमी तो नहीं है, देन आफ्टर ट्रांसफर करते हैं ना। तो ये दो तरीके से हो सकती है। लास्ट तरीका क्या है, बिल्ड ऑपरेट एंड ऑन।
बनाओ भी सही, ऑपरेट भी करो, उस खुद के पास रखो। जैसे टोल है, टोल क्या है टोल गवर्नमेंट थोड़ा चला रही है। टोल टोल पर तो सभी जो लोग लगे हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा है, वो तो प्राइवेट लोगों को दे रखा है। प्राइवेट लोगों ने ही बनाया, प्राइवेट लोग ही चला रहे हैं और प्राइवेट लोगों के अंडर में, लेकिन जो उसकी इनकम आएगी वो गवर्नमेंट को जा रही है। तो बिल्ड ऑपरेट और ऑन टोल का एग्जाम्पल हो गया। तो टर्न की प्रोजेक्ट तीन तरीके की हो सकती है, बिल्ड एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एंड बिल्ड ऑपरेट एंड ऑन। ठीक है,